तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज का जो मेरा टॉपिक था करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर में जो हम देखने जा रहे थे 1000, ठीक है। 1000 वन लाइनर एमसीक्यू था, ठीक है। 1000 वन लाइनर एमसीक्यू था। और इसमें वन शॉट है। और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए लेकर के आए थे, ठीक है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए करेंट अफेयर्स लेके आए थे। ये मैं हूँ और ये मेरा लोगो हो गया। लाइव रहेगा और इम्पोर्टेंट किसके लिए? सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए, ठीक है। तो बस आप लोग बन रहिए। क्वेश्चन नंबर 120 तक हम कर दिए थे। अभी हम 121 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 120 तक हो गया था। 120 जो क्वेश्चन था, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन कर देते हैं। दुनिया का पहला जो पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? जो पूरी तरह से नवीकरण से चलने वाला होगा, ठीक है। नवीकरण से चलने वाला होगा वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर अमरावती। अमरावती जो है गांव शहर है, ये पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर है, ठीक है। याद रखना। कौन सा? अमरावती, ठीक है। अमरावती। इसको थोड़ा पेन को हल्का सा कम कर देते हैं। ठीक, अरे यार और कम करना पड़ेगा। ठीक है, अमरावती, ठीक है, याद रखना। देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ठीक है। क्या चीज? क्वांटम कंप्यूटिंग, याद रखना। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा वर्ड है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं। ये पिछली जो एग्जाम हुआ एसएससी का उसमें पूछा भी गया था, ठीक है। तो याद रखना है, अमरावती, दोनों सेम आंसर होगा, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। जब देखिए अमरावती में नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर बन रहा, तो याद रखना है कि वहां पे ही क्वांटम कंप्यूटिंग जो है गांव भी स्थापित होगा, ठीक है। यहाँ पे देख ले क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ शहनाई को जीआई टैग, देखिए शहनाई को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो बनारस में। शहनाई को जीआई टैग अभी रिसेंटली में मिला है, वो बनारस में मिला, ठीक है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। भूटान। याद रखना, भूटान जो है हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है, ठीक है। हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है भूटान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23rd नंबर का जो विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसका सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। दिनेश माहेश्वरी इसका राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया बोल ने, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, तो ये किसको मिला है? तो जॉर्जिया बोल को। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सील्ड लॉन्च किया गया है? जो क्यू सील्ड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्यू सील्ड लॉन्च किया है भारत के द्वारा। याद रखनी है, भारत के द्वारा क्यू सील्ड लॉन्च किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक। भारत के द्वारा क्यूसील लॉन्च किया गया था, वो याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लॉरियंस लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड 2025 जीतने वाले जो मेडो डुप्लेसिस किस खेल से संबंधित है? मोडो डुप्लेसिस जो है किस खेल से संबंधित है? याद रखनी है, मोडो डुप्लेसिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वॉल्टर से, पोल वॉल्टर से, ठीक है। पोल वॉल्टर से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। रजत पदक जीता है अर्जुन बाबूटा ने। आईएसएसएफ विश्व कप का निशानेबाजी में जीता है, तो रजत पदक जीते हैं, ठीक है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राजगीर में किया जाएगा। याद रखना, राजगीर में, ठीक है। बिहार के राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर कौन होगा?
रूस रसिया देश ने क्या किया है कि राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की, ठीक है। तो कौन सा देश था? तो रूस देश था। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो आई लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? याद रखना, आई लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, ठीक है, चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, ठीक है, चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने हाल ही में बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है कि कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्षगांठ बनाई गई है कहाँ, कौन सी? तो 150वां, याद रखना, 150वां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ बनाई गई है, तो 150 नंबर का। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है जो भारत का दौरा करने वाला है? ठीक है, जो भारत का अप्रैल 2025 में भारत का दौरा किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी बेंस संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? उपराष्ट्रपति है। जेडी बेंस भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? जो डस्टलिक है, कौन सा उपकरण पुणे में किया गया है? तो छठा संस्करण जो है पुणे में किया गया, 6 नंबर का। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन मतलब नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? ठीक है, हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, ठीक है। तो हॉकी इंडिया जो सीनियर मेन जो नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो इसका सही आंसर कौन है? इसका सही आंसर पंजाब है, ठीक है। हॉकी इंडिया सीनियर मेन जो नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है वो पंजाब है, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जो डेजर्ट फ्लैग 10 है कहाँ आयोजित किया गया है? जो डेजर्ट फ्लैग 10 है वो कहाँ आयोजित किया गया? डेजर्ट फ्लैग 10, तो इसका सही आंसर है अल वफरा एयर बेस, ठीक है, यूएई में। अल वफरा एयर बेस है यूएई में, वहां पे किया गया था बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। डेजर्ट फ्लैग नाम है, ठीक है, डेजर्ट फ्लैग अल वफरा एयरवेज यूएई में पड़ता है, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77 ने स्थापना दिवस मनाया? तो 77वां राष्ट्रीय जो स्थापना दिवस मनाया है, इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 77 नंबर का मतलब कि 77वां स्थापना दिवस मनाया है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक। 138 देखते हैं। वन थर्टी एट मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिसेस ग्लोब, याद रखना है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मिसेज ग्लोब, तो इसका सही आंसर कौन है? अनुराधा गर्ग, ठीक है, अनुराधा गर्ग ने मिसेज इंटरनेशनल ग्लोब अवार्ड जीता, ठीक है। तो पहले भारतीय है अनुराग गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किया गया? जो 52nd नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किससे नियुक्त किया गया है? जस्टिस बी आर गवई को, ठीक है, जस्टिस बी आर गवई को। यूनेस्को ने हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? ग्लोबल जो जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है, तो कितने लोगों को, कितनों को मतलब कि नेशनल अथी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 टोटल, याद रखना 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? जो 14 अप्रैल है को किस महापुरुष की जो जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीम, ये याद रखने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 14 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
इजराइली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले जो गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? जो वर्ल्ड का जो फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड का जो सम्मानित किया गया है समर अबू एलाफ को, ठीक है, समर अबू एलाफ को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ठीक है, समर अबू एलाफ को सम्मानित किया गया है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? जो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जो पुरुष खिलाड़ी कौन बने पुरुष खिलाड़ी? तो इसका सही आंसर मनीष फोगाट, याद रखना मनीष फोगाट, मनीष फोगाट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? यंग ग्लोबल लीडर 2025, यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? ठीक है, तो राम मोहन नायडू को, राम मोहन नायडू को चुना गया है, राम मोहन नायडू को चुना गया है क्या? यंग ग्लोबल लीडर 2025, तो राम मोहन नायडू को, ठीक है। किस खेल से संबंधित वंदना जो कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो वो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो वंदना कटारिया संबंधित है हॉकी से, इन्होंने अभी रिसेंटली में संन्यास लिया है, ठीक है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता, ठीक है, वैश्विक युवा नेता WEF के किस रूप में चुना गया? तो किस रूप में चुना किया WEF को? वैश्विक युवा नेता को किस रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर अजनबी वैष्णव, अजनबी वैष्णव, ठीक है। WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? तो अजनबी वैष्णव को चुना गया, अजनबी वैष्णव को चुना गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा जो बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा जो बौखनाग सुरंग है, बाबा बौखनाग जो सुरंग है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बाबा बौखनाग जो सुरंग है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है बाबा बौखनाग सुरंग, उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर NISR निसार मिशन लॉन्च करेगा? भारत जो है किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो है नासा के द्वारा, नासा के साथ मिलकर, ना से नासा, एन से नासा है ना, तो उससे याद रखना निसार, ठीक है। तो नासा से निसार याद रखना है, याद रखनी है। नासा से क्या याद रखना है? निसार, यही तो बोल रहे हैं, नासा से निसार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह शुभांकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? गज सिंह, गज सिंह याद रखना, गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय मतलब भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह भारतीय जो ये अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 137 हो गया। 150, 150 ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है यार इसका, ऑप्शन 150 का। 150 तक देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 छूटा हुआ तो नहीं ना? वही तो देख रहे हैं। 150,
हाँ 150, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पे यात्रा करने वाला भी प्रथम भारतीय जो कौन है? इनमें से अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इसका सही आंसर है, अभी तो पढ़े होंगे, शुभांगी शुक्ला। रिसेंटली का बात है, शुभांगी शुक्ला याद रखना। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस, जो 90 नंबर का जो स्थापना दिवस, वो किसने, मतलब कौन सा स्टेट ने मनाया है? तो ओडिशा ने, याद रखना है। नब्बे नब्बे 90 नंबर का जो स्थापना दिवस मनाया है, वो ओडिशा है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो 14 साल लगातार जो गिरावट की गई है, तो वो कौन सा देश है? जापान है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती जो पोर्टल लॉन्च किया है, भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया, तेलंगाना ने, याद रखना, तेलंगाना ने। लगातार चौथे साल भारत में का जो सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार कौन बना? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? जिसका सही आंसर है अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है, वो अमेरिका बना है, ठीक है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है, वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र ने त्रिभाषा जो मतलब कि लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य है, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्राप्त किया गया? तो भारतीय सेना के कितने जवानों को टोटल संयुक्त राष्ट्र पदक मतलब दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पदक कितना लोगों को दिया गया है? तो 821 लोगों को, ठीक है, 821 लोगों को। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य के कर्मचारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो कौन सा जो स्टेट है इनमें से जो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, मतलब मुफ्त इलाज एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसके लिए अव्वल रहा है? तो इनमें से कौन सा है? तो बिहार है, याद रखना, अपना बिहार है, ठीक है, ये अपना बिहार है। जो सरकारी अस्पतालों को मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने वाले में सबसे अव्वल रहा है, तो हमारा बिहार है, ठीक है। किस देश के जो मसाकी काशीबारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो मसाकी काशीबारा को एबेल पुरस्कार जो अभी अवार्ड दिया गया है, तो ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? जापान से संबंधित है, जापान से। किस देश के हैं मसाकी काशीबारा? तो ये जापान के हैं, जिनको एबेल पुरस्कार मिला है, वो जापान के हैं। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो निर्यात में जो प्रतिशत वृद्धि की गई है 5.5%, ठीक है, 5.5%, 5.5% याद रखनी है, ठीक है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? जो पूर्ण डिजिटल जो साक्षर राज्य बना है, देश का जो पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरण, ठीक है, डिजिटल साक्षरण, डिजिटल जो है वो कौन बना है? तो इसका सही आंसर है केरला जो है डिजिटल साक्षर राज्य बना है, डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरला, ठीक है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच जो 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? कलम और कवच जो 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? होस्ट जो प्रोटीन की खोज की है कीटाणुओं से लड़ने के लिए आईआईटी ने, तो इनमें से कौन सा आईआईटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मुंबई ने, ठीक है, आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का जो शुभारंभ किया है, ई सेहत ऐप का जो शुभारंभ किया है, वो कौन सा राज्य के जो मुख्यमंत्री ने है उसने किया है?
तो ई सेहत जो कार्यक्रम कौन सा ने किया है, तो 1 मिनट दिखाते हैं। ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। तो ई सेहत ऐप का जो शुभारंभ किया है, ई सेहत ऐप का जो शुभारंभ किया है वो है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया, जम्मू कश्मीर ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का जो पंचम अध्याय किस बारे में है? संस्कृति का जो पंचम अध्याय है किस बारे में? 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक एक है संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? जो संस्कृति का जो पंचम अध्याय है किस बारे में है? पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। पीएम मोदी के जो भाषा है उनका संकलन है। तो संस्कृति का पंचम अध्याय, ठीक है, संस्कृति का पंचम अध्याय पीएम मोदी के जो भाषण का संकलन है उसको बारे में बोला गया, ठीक है, पीएम मोदी के जो भाषा का संकलन के बारे में।